नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और लगभग ये सारे ही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपका एग्जाम में आने की संभावना इन क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोज मिलती रहें, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन ला के दूंगा जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था दोस्तों? तो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों धौलावीरा था। धौलावीरा जो था सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन रैपिड फायर में करेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सिंध घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी दोस्तों? कैसी लिपि थी? तो ये चित्र लिपि का उपयोग किया जाता था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के बहुत बार ये पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये इंद्र देवता की स्तुति की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था दोस्तों? महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। तो ये ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? ये आपको पता ही होगा, गौतम बुद्ध ने की थी दोस्तों। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु दोस्तों किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु जो थे हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? तो किसके शासन काल में यह प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था कुषाण के शासन काल में तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध था जिसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गुप्त वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये श्रीगुप्त को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किसके दरबार में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे दोस्तों? आर्यभट्ट किसके दरबार में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में खगोल शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबकी था। और इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान दिल्ली की किस वंश की शासिका थी? रजिया सुल्तान दिल्ली के किस वंश की शासिका थी दोस्तों? तो ये गुलाम वंश की शासिका थी। ये गुलाम वंश की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? किस राज्य को मिलाया था दोस्तों? मालवा, गुजरात, बंगाल। तो ये सभी राज्यों को इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनी ने किस मंदिर पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने किस मंदिर पर सबसे पहले आक्रमण किया था दोस्तों? तो ये सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ का मंदिर जो शिव जी का मंदिर था उस पर पहले आक्रमण किया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। 17वां आक्रमण उसका सोमनाथ मंदिर पे ही था। बाहरी आक्रमणकारियों के लिए किस शासक ने दिल्ली सल्तनत का पतन किया था? दिल्ली सल्तनत से हटा के अपनी राजधानी कहीं और बना ली थी। किस शासक ने किया था दोस्तों? तो ये बाबर ने किया था दोस्तों। बाबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये बहुत बार पूछा गया है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को
कहाँ पर हराया था दोस्तों, कहाँ कहाँ पर हराया था, इसमें क्वेश्चन गलत पूछ लिया। शेषा सूरी ने किसके शासनकाल के दौरान हुमायूं को हराया था दोस्तों, ये यहाँ पर गड़बड़ पूछ लिया इसने। यहाँ पर पूछना चाहिए कहाँ पर हराया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है, चौसा की लड़ाई में। चौसा की लड़ाई में हरा दिया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ये शाहजहां था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने यूरोपीय व्यापारियों का स्वागत किया, किसने यूरोपीय व्यापारियों का स्वागत नहीं किया, किस यूरोपीय का होगा दोस्तों, यहाँ पर किस यूरोपीय व्यापारी का स्वागत किया गया था, तो ये पुर्तगाली थे दोस्तों। पुर्तगालियों का स्वागत सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाता है 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था, किस शासक ने मराठों को पानीपत के तीसरे युद्ध में हराया था दोस्तों, तो अहमद शाह अब्दाली ने हराया था, अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाया, कौन सा था गवर्नर जनरल उस समय दोस्तों, तो ये लॉर्ड क्लाइव हुआ करता था, लॉर्ड क्लाइव हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, धार्मिक असंतोष, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नई सैनिक नीतियां, ये सारी ही मुख्य कारण हुआ करते थे उस समय दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछ लिया जाता है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों हर एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था दोस्तों, तो ये बंगाल विभाजन के विद्रोह में शुरू किया गया था, विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन भारत में किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था दोस्तों, तो ये प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, यही अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये देखिए ये भी बहुत बार पूछा है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1920 में, 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1930 में शुरू हुआ था दोस्तों, दांडी मार्च 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली को, तो ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी दोस्तों, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वजह से आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, देखते जाइए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन भी रैपिड फायर कर रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सारे आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये 1929 में पारित किया गया था, 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था दोस्तों, तो ये था बंगाल विभाजन का, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लिया गया था बंगाल विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। ये 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों प्रथम वाला? तो ये 1930 में हुआ था दोस्तों, ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कौन सा दोस्तों? ये था 1857 का विद्रोह जो था, सबसे पहला संगठित विद्रोह हुआ करता था उस समय। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था दोस्तों। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भगत सिंह ने की थी दोस्तों। भगत सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी दोस्तों? तो किसने किया था ये? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस करी थी। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की किस घटना के दौरान घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई? कौन सी घटना थी दोस्तों वो? तो वो थी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वो घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह खां किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े हैं थे दोस्तों? अशफाक उल्लाह खां किस क्रांतिकारी घटना से जुड़े थे दोस्तों? तो ये काकोरी कांड से ये जुड़े थे। अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजी सरकार को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था? किसने दिया था दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो? किसने दिया था ये नारा? तो ये नारा देने वाले थे महात्मा गांधी। ये नारा देने वाले थे कौन? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर किस शहर में रहते थे? कहाँ रहते थे दोस्तों बहादुर शाह जफर? तो बहादुर शाह जफर जो थे दोस्तों दिल्ली में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तिथि को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी? किस तिथि को की थी दोस्तों? तो ये 15 अगस्त 1947 को इसने घोषणा कर दिया था भारत को स्वतंत्रता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी दोस्तों। 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सारे रैपिड फायर में हम कर रहे हैं दोस्तों जल्दी जल्दी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम कहा जाता है? किसको शहीद आजम कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा? भगत सिंह जी को शहीद आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? तो वायसराय कौन हुआ करता था उसमें? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था? तो भारत अधिनियम 1935। भारत अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, संघीय ढांचा प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता था? किस सम्मेलन में जीता था दोस्तों? तो ये त्रिपुरी चुनाव जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था दोस्तों। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया दोस्तों? किस घटना के कारण लिया था इन्होंने दोस्तों? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा जो कांड हुआ था दोस्तों चौरी चौरा में, उसके लिए इन्होंने वापस ले लिया था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? 1905 में ये शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से किया था दोस्तों? तो ये किस स्थान से हुआ था? ये साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था, प्रारंभ किया गया था। भारत विभाजन की योजना किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत विभाजन की योजना किसे कहा जाता है? माउंटबेटन योजना को कहा जाता है, माउंटबेटन योजना को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। ये प्रथम जनगणना जो हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान का आधार माना जाता है दोस्तों? कौन सा अधिनियम था जो भारतीय संविधान का आधार माना जाता है? तो 1935 का अधिनियम जो था उसे भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम युद्ध स्वतंत्रता कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1857 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो किस भारतीय महिला को पहली बार कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों? महिला को, तो ये 1925 में सरोजिनी नायडू जी को चुना गया था। 1925 में सरोजिनी नायडू जी को चुना गया था, 1925 में सरोजिनी नायडू जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो थे सैयद अहमद खान थे दोस्तों, सैयद अहमद खान थे अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों? किस संधि के तहत तो समाप्त हुआ था दोस्तों? तो सालबाई की संधि के तहत ये समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों? किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो ये भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग की स्थापना की? किसने कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों? भारत में किसके शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये 1942 में शुरू हुआ था। ये 1942 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया? किसने बनाया था दोस्तों? बहादुर शाह जफर को बंदी किसने बनाया था? तो ये था जनरल हडसन ने बंदी बना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। INA का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस स्थान से की? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस स्थान से की थी दोस्तों? तो ये चंपारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी? तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने की थी। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों करो या मरो? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था इन्होंने नारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? भारत आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1767 से 1769 के बीच में ये लड़ा गया था, उस समय लड़ा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस युद्ध से आरंभ हुआ? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस युद्ध से आरंभ हुआ था दोस्तों? कब से ये आरंभ, मतलब अंग्रेज जो थे कब्जा अपना बढ़ाने लग गए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों उसके बाद से, प्लासी के युद्ध के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया था? तो ये 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है दोस्तों? तो ये कौन थे? ये थे राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नोआखली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो किसके शासनकाल में पारित हुआ था दोस्तों? तो ये लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था दोस्तों? तो ये कौन था? लॉर्ड लीटन भी बताया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को पहली बार परिषदों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था दोस्तों? तो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1892 का जो अधिनियम था दोस्तों उसके तहत दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी दोस्तों? तो कौन से क्रांतिकारी संगठन की? अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की दोस्तों? किसने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी की ब्रिटिश सरकार ने भारत की झांसी की रानी कहा था? किसे कहा था दोस्तों भारत की झांसी की रानी? रानी लक्ष्मीबाई को भारत की झांसी की रानी कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान किसे नमक सत्याग्रह का वीर पुरुष कहा गया? किसे वीर पुरुष कहा गया था दोस्तों? तो सी राजगोपालचारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत का पहला उपनिवेशी राज्य पद समाप्त हुआ? किस अधिनियम के तहत समाप्त हुआ था दोस्तों? तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों? तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्रमिक आंदोलन की शुरुआत किसने की? थी दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा एन.एम. जोशी जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी? दोस्तों? तो हमारा आंसर से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया? किस घटना के बाद दिया था दोस्तों? ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बाद। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन से दोस्तों जो कि हमने बहुत जल्दी कर लिया, रैपिड फायर क्वेश्चन कर लिया और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे 100 क्वेश्चन या 1000 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं सीरीज बना के, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और ये आप क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।